स्टूडेंट स्वागत है जी क्लास में। तो कैसे हम लोग, उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, यानी आज हम बात करने वाले हैं समानता प्लेट संधारित्र पर, जो कि आपके चैप्टर 2 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है समानता प्लेट संधारित्र। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने समानता प्लेट संधारित्र से पहले इसके कुछ बेसिक चीजें देखा था कि धारिता क्या होती है, विलगित निकाल की धारिता क्या होती है, इस तरीके की चीजें। आज की क्लास में देखने वाले हैं क्या, समानता प्लेट संधारित्र आखिर ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इन सभी चीजों को हम एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, और भी टोटल डिटेल में। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन्हीं क्लास को प्रिपरेशन करके आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए। देखिए, आपका ये लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही प्लेलिस्ट भी बनी है, और जाकर उन्हें जरूर से चेकआउट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोलते हो, क्या बोलते हो, स्टार्ट किया जाए? तो जल्दी कमेंट में थम्स अप दिखा दो, हाँ सर हमें अब क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं क्या संधारित्र। संधारित्र होता क्या है? ठीक है, तो संधारित्र की बात अगर किया जाए, देखिए संधारित्र क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा निकाय होता है जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखते हैं। ठीक है, संधारित्र क्या है? संधारित्र एक प्रकार का ऐसा निकाय है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखते हैं, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इनको यहाँ पर संचित रखते हैं। ठीक है, अभी देखिए कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है, हर एक टॉपिक यहाँ समझने वाले। देखिए, ऐसा संयोजन जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। ये आपका संधारित्र की कहानी होगी कि किसी चालक पर मतलब आवेश की अधिकतम मात्रा क्या करें हम वहां पर उस पर रख सकें, उसी संधारित्र कहते हैं। समानतया असंधारित्र किसी विद्युत रोधी के द्वारा पृथक दो चालकों के निकाय होते हैं। यानी विद्युत रोधी के द्वारा पृथक दो चालकों के निकाय होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, इसको हम समझेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देखिए, आपका है समांतर प्लेट संधारित्र। इसका एग्जाम्पल क्या है? समांतर प्लेट प्लेट संधारित्र। तो जब आपका समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसमें हमने क्या दो संधारित्रों को बीच में वायु एक विद्युत पदार्थ जो कि है उसके अंदर, या फिर आप कोई परावैद्युत पदार्थ भी रख सकते हो, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर परावैद्युत पदार्थ को डिस्कस किया था। कोई परावैद्युत पदार्थ को भी रखकर आप इसको बना सकते हैं, और इसके बीच क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि विद्युत क्षेत्र के रूप में संरक्षित रहेगा, और इस तरीके से हम इसमें क्या संधारित्र। इस चीज को समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखिए, यहाँ पर हम पहले आपको बनाते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्लेट, दूसरा। ठीक है, और आपका ये भी। ठीक, अब देखिए, इसमें एक प्लेट क्या है, एक प्लेट आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका एक प्लेट हो जाता है धनावेशित। कैसे हो जाता है? धनावेशित। आपका ये धनावेशित हो, प्लस प्लस कर। ठीक है, और ये आपका प्लेट कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया, माइनस माइनस। ये आपका हो गया ऋणावेशित प्लेट। दो प्लेटों को हम देखिए यहाँ पे ले लिया, इसके बीच में हमने कुछ नहीं रखा है, मान लीजिए वायु निर्वात है, सपोज की वायु ही है, तो वायु क्या है, विद्युत रोधी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। इस तरीके से हमने इस चीज को यहाँ बना दिया। तो इस निकाय को बोलते हैं क्या, इस निकाय बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्यों? क्योंकि देखिए, ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा कैपिटल ए, इसका क्षेत्रफल होगा कैपिटल ए, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ये आपका स्मॉल डी हो गया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हो कितना हो गया, स्मॉल डी हो गया यहाँ पर। और इस चीज को समझिए यहाँ पर, देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्मॉल डी। ठीक है, अब इस चीज को आगे क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ समझते हैं हम क्या, कि अगर इस पर आवेश घनत्व क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट यहाँ पर है। देखिए, समांतर प्लेट है, तो इस पर अगर आवेश घनत्व, तो इस पर सपोज प्लस सिग्मा है, इस पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो इस पर प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, उसको हम गणना करते हैं। देखिए, तीन स्थितियों पर कहाँ करेंगे, तीन स्थितियों विद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो देखिए, अब तीन स्थितियां कहाँ कहाँ है। अब देखिए, हम यहाँ पे तीन स्थितियां बनाते हैं। एक आपका पॉइंट ये हो गया, पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट क्यू, एंड तीसरा पॉइंट आपका
तो पी क्यू आर तीन बिंदु है, इन तीन बिंदुओं को हम देख रहे हैं क्या विद्युत क्षेत्र, कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा इस चीज से, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखते हैं बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, पी पर विद्युत, इस तरीके से हम बाकी का भी देखेंगे। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिशा सब का भी ज्ञान होना चाहिए, तो क्या आपको दिशा ज्ञान है या नहीं, इसको जरूर बताइए यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करें, ये आपका अगर पहला प्लेट है, देखिए ये कौन सा प्लेट है, ये आपका फर्स्ट प्लेट है और ये आपका सेकंड प्लेट है। तो पहले प्लेट का जो विद्युत उत्पन्न होगा उसको हम ई फर्स्ट से करेंगे, और दूसरे प्लेट का जो उत्पन्न होगा उसको ई सेकंड से करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले का आपका धनावेशित है, तो किसी भी धनावेशित प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है सदैव उससे बाहर की ओर होता है, दूर की ओर होता है। तो इसके कारण बिंदु पी पर जो धनावेशित प्लेट होगा इसके लिए विद्युत क्षेत्र दिशा कहीं, ये आपका किसके कारण हो गया, ये आपका हो गया E1 का। और जो माइनस है ऋणावेशित, तो ऋणावेशित का जो विद्युत क्षेत्र दिशा होगी वो आपका इस ऋणावेश की ओर होती है, नहीं इस दिशा में। अब इस चीज को देखिए कहना क्या चाहते हैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ कहना ये चाहते हैं कि आपका यहाँ पर ये ई फर्स्ट हो गया और ये आपका हो गया ई सेकेंड, तो आपका एक हो गया ई फर्स्ट और एक हो गया ई सेकेंड, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वहां पर विपरीत है, क्षेत्र दिशा क्या है विपरीत। अब देखिए यहाँ पर जो आपका समांतर प्लेट संख्या का विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, तो याद रखिए हमेशा समांतर प्लेट संख्या का जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, ई आपका देखिए होता है ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन टू, क्या होता है सिग्मा अपॉन टू है ना। ये क्या है, एक समांतर प्लेट के कारण देखिए ये क्या है, एक आवेशित आवेशित प्लेट, या इसको पृष्ठ बोल सकते हो, ठीक है, पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र क्षेत्र। और यही क्षेत्र, ये क्षेत्र आपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा था, तो अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा चैप्टर फर्स्ट को, तो उसको भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने इस चीज को अच्छे से डिटेल में देखा था, ठीक है। तो अगर यहाँ से अब हम निकाल दें क्या, अगर हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दें, देखिए आपका जो ईपी होगा, ईपी इसकल टू होगा ई फर्स्ट माइनस ई सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इनकी दिशा क्या विपरीत है। तो आप क्या करो, ई फर्स्ट में सी सेकंड क्या करो, मैं सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो, तो घटा दोगे देखो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा ई पी इजकल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन टू इप्सिलॉन नॉट, ये भी होगा माइनस सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट, ये भी होगा। अब सर आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों सेम क्यों हो गए, क्योंकि देखिए याद रखिए जो समान एक प्लेट के कारण, एक पृष्ठ के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है, यह दूरी पर निर्भर नहीं करता, इन दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये आपका होता है सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट, तो चाहे प्लस वाला माइनस वाला सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट ही होगा, ये विद्युत क्षेत्र होगा। अब तो इसको अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई पी बराबर जीरो, क्या आ जाएगा ई पी बराबर आ जाएगा आपका जीरो, क्या ई पी बराबर जी, कहाँ पर बिंदु पी पर। इसी तरीके से हम बिंदु आर पर निकालें, बिंदु पी का क्यू पर, ठीक है, बिंदु क्यू पर, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो अगर हम बिंदु क्यू पर निकालें, देखिए क्यू कहाँ हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम दिशा देख लेते हैं, क्या देखेंगे दिशा। देखिए अगर दिशा देखेंगे तो क्या होगा, क्यू पर प्लस का विद्युत क्षेत्र दिशा जो होगी बाहर की नहीं इधर होगी, ठीक है, और क्यू पर जो आपका माइनस का होगा विद्युत क्षेत्र दिशा वो भी इधर ही होगी। अब क्या बोलते हो, अब क्या बोलते हो जल्दी बताओ। देखो अब बात को समझो अच्छे से, कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका गुलाबी कलर से बना है ये आपका फर्स्ट का बना है, ई फर्स्ट हो गया, और जो ये ग्रीन से बना है ये आपका ई सेकेंड है। मतलब कि दोनों की दिशा सेम हो गई, क्यों, क्योंकि प्लस का दूर होता है, माइनस का उसकी ओर होता है, तो प्लस का आपका बाहर की ओर होगा तो इधर है, और माइनस कारण इधर ही होगा, तो दोनों दिशा सेम हो गई। मतलब जब दिशा दोनों की सेम हो गई तो बिंदु पी पर क्या है, दोनों की दिशा क्या है सेम, दोनों क्षेत्रों की दिशा सेम है, दिशा समान है। अगर समान है तब क्या होगा, यहाँ पर ये आपको हो जाएगा ई क्यू इजकल टू फर्स्ट एंड ई सेकेंड, ई फर्स्ट एंड ई सेकेंड। ये अगर चीज यहाँ पर होता है तो अब बताओ क्या कर सकते हो, ये अगर फर्स्ट सही होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हो ई क्यू इजकल टू फर्स्ट, फर्स्ट हो गया यहाँ पर आपका सिग्मा अपान टू इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान टू इप्सिलॉन नॉट। अगर इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो देखो इन दोनों का एलसीएम आपका टू इप्सिलॉन नॉट
और ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 सिग्मा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो आपका ई की वैल्यू आएगी, ई ये आपका किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब बताओ इस चीज को अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो दिशा मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो। यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र मान आ रहा है ई नेट कहीं आ रहा है, जो आपका रहा है सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। अब याद रखिए सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट है, ये इसके अंदर, इन दोनों प्लेटों के अंदर है, इसके अंदर पूरा हर एक बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा और उसका मान होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन। ये आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप आर पर निकालोगे तो क्या बताओ, आर पर निकालने की जरूरत है कि आप खुद बता दोगे देख कर। देखो आर पर आप देख कर ऐसे बता सकते हो, कैसे, देखो इस बात को समझो। यहाँ पर जो आर है, इसके देखो आर बिंदु पर अगर आप प्लस करना, देखो प्लस करना आपका इधर ही होगा, ठीक है, प्लस करना इधर ही दिशा में होगा। लेकिन आपका जो माइनस होगा, माइनस करना इस दिशा में होगा। अब देखिए माइनस करना आपका विपरीत दिशा में हो गया, यानी यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये आपका हो गया ई, देखो यहाँ पर ये आपका हो गया ई सेकेंड के कारण, और ये आपका हो गया ई फर्स्ट के कारण। ई सेकेंड और ई फर्स्ट के कारण हो गया। तो अब इन दोनों की दिशा क्या विपरीत है, मतलब यहाँ पर जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, जैसे यहाँ पर आया था नेट में आता जीरो आया था, ऐसे यहाँ पर दोनों विपरीत में क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो क्या आपको लिखने की जरूरत है, आपको लिखने बताने की जरूरत है कि आप सही क्लियर समझ लो। तो यहाँ पर देखो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, हालांकि इसमें कोई अब इशू नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पर बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, ये आपका होगा ई आर इक्वल टू यहाँ पर होगा ई फर्स्ट माइनस ई सेकेंड, बोले यही होगा ना। अगर इस चीज को वहां पे रखेंगे क्या होगा, ई आर इक्वल टू सिग्मा अपान टू इप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा अपान माइनस यहाँ होगा नॉट। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ई आर इक्वल टू जीरो, बस खत्म कहानी। क्या हुआ, तो अब क्लियर समझ में आ गया आपको, यहाँ करना क्या था, हो क्या गया। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पर फॉर्मूला, सिंपल सा ई बराबर क्या आ गया यहाँ पर जीरो, यानी ये आपका जीरो आ गया, यहाँ पर आपका सिग्मा पेंसिल नॉट आ गया, और फिर से यहाँ पर जीरो। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसके यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इन दोनों प्लेटों के जब निकाय बना देते हैं, हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बना देते हैं दो प्लेटों से, तो इनके अंदर से विद्युत क्षेत्र होता है, बाहर विद्युत क्षेत्र सभी जगह क्या होता है, शून्य। यानी इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखिए ये आपके लिए नोट पॉइंट है, लेकिन इसको आप क्लियरली नोट करेंगे अच्छे से, क्या कि याद रखिए यहाँ पर कि आपका जो यहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र केवल दोनों प्लेटों के बीच स्थित होता है, प्लेटों के बीच स्थित होता है। ये इतना आपको पता होना चाहिए कि दोनों प्लेटों के बीच आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र स्थित होता है। सही है, क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए, और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा या परिमाण क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका था क्या, देखिए ये था संधारित्र का कंसेप्ट था कि संधारित्र में होता क्या क्या चीजें, इस चीज हमने देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी जो कि सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, वो कैसे बनेगा, इस चीज को हम यहाँ पर आगे समझते हैं। तो यही आपका देखिए मेन उद्देश्य इसका है कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या करना होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समान आकृति, देखो जो आपको समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा है, दो समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटों को परस्पर अल्प दूरी पर तथा परस्पर समांतर व्यवस्थित किया जाता है। प्लेटों के मध्य वायु निर्वात या अन्य परावैद्युत माध्यम भरा जाता है, यहाँ देखिए वायु निर्वात या परावैद्युत माध्यम हो सकता है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पर बनाए तो देखिए आप प्लेट बना देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया प्लेट नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लेट नंबर सेकेंड। अब इन दोनों प्लेटों को क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा फुलफिल करते हैं, लगना चाहिए कि नहीं कुछ तो है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसको भी भर देते हैं, हर जगह
ये भर गया। अब देखिए ये आपका भर गया, तो यहाँ पर अगर इसे देखा जाए, इस पर क्या है, इस पर आपका आ गया है धनावेश, तो ये आपका इस पर आ गया है धनावेश। ठीक है, ये आपका धनावेशित प्लेट है और ये आपका है ऋणावेशित प्लेट। ये आपका कौन सा प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट। एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है। अब इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, और इसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल आपका है कैपिटल ए, और इसका क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए, और इन दोनों प्लेटों के बीच का कुछ दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपका स्मॉल डी। ये आपका स्मॉल डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल डी है। और इसके बाद यहाँ पर इन पर जो आवेश दिया गया, आवेश कितना दिया है, इसमें माइनस क्यू है और इस पर प्लस क्यू। आवेश का परिमाण समान है, एक समान है, याद रखिए कि सदैव ये एक समान आवेशित होते हैं, कैसे होते हैं, एक समान आवेशित। ठीक है, तो आप आवेश घनत्व देख सकते हो, सिग्मा होगा, इस पर अगर देखोगे इस पर आपका प्लस सिग्मा होगा, इस पर आपका माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, बस। तो अच्छा बताओ सिग्मा और क्या होता है, क्या आपको फॉर्मूला पता है? तो याद रखिए यहाँ पर जो सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान कैप। सिग्मा और क्या होता है, क्यू अपान कैपिटल ए। इसको आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, याद रखिए कि यहाँ पर जो आपका होता है सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम देखिए हमको निकालना क्या है, इसकी धारिता निकालना, क्या निकालना है, इसकी धारिता, कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र तो इसकी धारिता कितनी हो। तो धारिता के लिए सूत्र बनाना पड़ेगा, तो सूत्र बनाने से पहले कुछ चीजें आपसे पूछते हैं वो बताइए। ठीक है, इसके भी विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, इसके भी जो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, प्लेटों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो आपका होगा ये आपका होगा ई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर होगा का सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट होगा, हमने इसको चीज को आपको यहाँ पीछे बकायदा डिस्कस किया है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल उसको स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से सब कुछ समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर यहाँ पर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इनके बीच विभवांतर कितना हो, अगर आप विभवांतर निकालें तो देखिए जो आपका विभवांतर होगा, ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है, ई बराबर होगा ई इंटू डी। क्या होगा, इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है ओ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको विद्युत विभव निकल जाएगा। तो यहाँ से v बराबर होगा ई इंटू डी। तो इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो हम देखिए लिख सकते हैं v बराबर ई, ये आपका होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, डी क्या होगा आपका डी, डी रहेगा। अब सिग्मा अपान इप्सिलॉन इंटू डी हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर सिग्मा को माना गया, तो सिग्मा की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ से क्यू अपान एच क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आपका आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आपका आ जाएगा क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट इनटू ए। बोलिए यही आ गई नहीं, देखिए यहाँ सिग्मा के सामने क्या रख दिया, क्यू अपान ए रख दिया, क्यू अपान ए। ठीक है, भी हो रहा। अब ये आपका हो गया विभवांतर है, तो अगर विभवांतर को पता होगा तब हमको क्या निकालना, हमको निकालना धारिता। तो धारिता की क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर धारिता का जो सूत्र होता है, धारिता सी जो होता है, धारिता सी बराबर होता है किसके, ये आपको बराबर होता है आवेश अपान विभव के। ठीक है, तो जो सी बराबर आपका क्या होता है, भी अपान क्यू, सीधा क्या होता है, ओके कर लेते हैं, क्यू अपान भी, सी क्या होता है, क्यू अपान भी। तो इसको अगर सी अपन भी यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका क्यू अपान, अब भी की वैल्यू कितना निकला है, भी की वैल्यू यहाँ पे निकला है, एक बार देख लीजिए, क्यू अपान इप्सिलॉन ए इंटू टी, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट ए इंटू, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो बचेगा क्या, तो देखिए आपका बचेगा सी बराबर, ये देखिए बटे बटे इप्सिलॉन नॉट और ये ऊपर ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इप्सिलॉन नॉट ए अपान, ये आपका आएगा फाइनल फार्मूला, ये आपका आएगा फाइनल फार्मूला। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ गया फाइनल फार्मूला। तो सी बराबर इप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो सी बराबर इप्सिलॉन ए अपॉन डी जो आया है यहाँ पर फाइनल फार्मूला, ये ही आपका समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा, जब इसके बीच कुछ नहीं था, या आप बोल सकते हो निर्वात था या वायु थी, लेकिन अगर इसके बीच मान लीजिए कि के पराविद्युतांक, क्या के पराविद्युतांक का कोई पदार्थ अगर स्थित होता तब क्या होता, तो देखिए यहाँ पर अगर के पराविद्युतांक का पदार्थ स्थित होता तो उसके लिए कंडीशन है क्या, पर
ए परावैद्युतांक वाला अगर पदार्थ स्थित है, पदार्थ स्थित हो तब। तो इसका अगर पदार्थ स्थित होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका जो परावैद्युत पदार्थ होता है इनके बीच एक संबंध होता है क्या, कि माध्यम की जो विद्युतशीलता, देखिए यहाँ पर क्या है, निर्वात विद्युतशीलता। किसी माध्यम विद्युतशीलता का देखेंगे तो आपको सोच सकते हैं इप्सिलॉन से, इप्सिलॉन बराबर होता है के इंटू इप्सिलॉन ना। तो अगर माध्यम परावैद्युत पदार्थ यहाँ पे होगा तो आपका जो सी होगा, सी बराबर हो जाएगा के इप्सिलॉन नॉट ए अपान टी। बस ये आपका होगा, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पर जो सी बराबर के इप्सिलॉन ए अपान टी बन रहा है, यहाँ से एक चीज और क्लियर रही, क्या क्लियर रही है कि जो आपका परावैद्युत पदार्थ होता है सी अनुपाती होता है परावैद्युत पदार्थ की, यानी परावैद्युत पदार्थ का जितना उसका परावर्तन ज्यादा होगा उतना धारिता ज्यादा बढ़ेगी। यानी इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ आप यूज करोगे उसकी धारिता जितना ज्यादा होगी और परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उसकी धारिता उतना ज्यादा बढ़ेगी। ये अनुपाती होता है, इसको भी आप याद रखें। बस इतना ही चीज यहाँ पर। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित कुछ आपके डेरिवेशंस थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, आपको ये जरूर करना है, ठीक है। इसमें कोई भी चीजें स्किप नहीं करनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो ये आपका रह गया आपका यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला, जिसको हमने अच्छे से ड्राइव किया है, बिना मतलब कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। तो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आ गया अच्छे से तो इसको शॉर्ट नोट्स में एकदम लिख कर अच्छे से काफी बना लीजिए, इसको एक बार पढ़िए और फिर इस पर आप सवाल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इस पर किसी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की इससे ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट में हमें बताइए, उस पर एक अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और साथ देखिए इस चैप्टर को जैसे खत्म हो जाएगा तो चैप्टर फर्स्ट जो कि अभी तक हमने करा दिया लेकिन उसमें क्वेश्चन अभी नहीं हुए थे, और चैप्टर सेकंड, इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन पेपर एक बार आएगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो एक अलग से सेशन लेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों का आपका टोटल पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन फार्मूले को अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और उनको नोट करते रहिए और उनका रिवीजन भी करते रहिए, ताकि जब हम सवाल को प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आपको हर एक अच्छे से चीजें क्लियर हो। ऐसा ना हो कि सर हमने तो ये फार्मूला नहीं पढ़ा था या हमने फार्मूला को छोड़ दिया था, ये फार्मूला कैसे आएगा, ठीक है। ये चीज सब चीजें ना आए, तो आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कीजिए। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद देखिए इससे संबंधित एक और समानता प्लस संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए। देखिए यहाँ पर भी क्या रखा था, अभी परावैद्युत पदार्थ पूरा रख दिया था, इसमें के परावर्तन पूरा रखता। अगर सपोज करो इसमें एक मतलब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दिया, तब इसकी धारिता क्या होगी, इसका एक अलग से डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहुंच सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।